Hello everyone, this is Ashish Kumar and I welcome you on a live video classes or video classes of spoken English. This is an online platform where we are trying to give you proper hints, tips, ideas regarding how to be a fluent speaker of English using some small time for practice. And I hope you guys would be practicing, और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको ये बहुत ही बेनिफिट कर रहा होगा, क्योंकि हमारी पिछली वीडियोस में मैंने छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान डलाया आपका, और आप अगर उन चीज़ों को कर रहे होंगे, करना शुरू किया होगा, तो मुझे लगता है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे डेवलप हो रही होगी. मूविंग ऑन टुडे आई एम हियर टू टेल यू अबाउट टू मैजिकल वर्ब्स. आज मैं आपको दो मैजिकल वर्ब्स गो और गेट के बारे में बताने जा रहा हूँ. यू माइट हैव आइडिया अबाउट गो एंड गेट. आपको गो और गेट के बारे में आइडिया होगा भी, दिस इज नथिंग न्यू टू यू. बट इसे मैं मैजिकल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनकी जो एक्सप्रेशंस होते हैं, इनके जो यूजेस होते हैं ना, वो सिर्फ इनके मेन यूजेस तक ही सीमित नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, एज यू ऑल नो कि गो मीन्स जाना एंड गेट मीन्स पाना और मिलना. बट वॉट इफ आई टेल यू कि गेट मतलब केवल पाना मिलना ही नहीं, करना भी होता है, खरीदना भी होता है, समझना और होना भी होता है. एंड एट द सेम टाइम गो मीन्स जाना, बजना, गुम हो जाना, साहस और होना. इतना सारा गो का अर्थ होता है. बट वाई वुड यू कंसिडर दिस एज अ करेक्ट स्टफ? क्यों मान लेंगे कि ये सही है? अनलेस अंटिल समथिंग इज प्रूव्ड नोबडी कंसिडर दिस एज राइट स्टफ. कभी भी उससे सही नहीं मानते. तो आपने जो एक ट्रेडिशनल जो ऑर्थोडॉक्स स्टफ से सीखा है, वो ये सीखा है कि गो मीन्स जाना, गेट मीन्स पाना. तो वाई वुड यू बिलीव कि ऐसा है? वी नीड टू प्रूव इट. हमें इसको साबित करना पड़ेगा. ऐसा हर किसी को करना पड़ता है. इवन आई टेल यू दैट आई एम डोनाल्ड ट्रंप, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ अ व्हाइट हाउस एंड अमेरिका, यू वुड डेफिनेटली नॉट बिलीव मी. लेकिन अगर प्रूफ कर दिया जाए तो कोई उपाय ही नहीं रहेगा. In the same way, if I am telling you कि these words have these sort of meaning in Hindi and they can be used having the same sense, जो लिखा हुआ है उसी सेंस के अनुसार इनको यूज़ किया जा सकता है, then you will start believing it. और उससे भी ज़्यादा जब आप बोलचाल की भाषा में लोगों के द्वारा इसका यूज़ सुनेंगे, तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास होगा. चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. गेट से ही शुरू कर देते हैं. जैसे आई गेट 100 रुपीज़ डेली, तो हिंदी होगी कि मुझे रोज 100 रुपया मिलता है, या मैं रोज 100 रुपये पाता हूँ. यहाँ पाना मिलना का ही हिंदी चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है. यहाँ देखें, आई गॉट योर ग्रीटिंग्स यस्टरडे, मतलब हुआ कि मुझे कल तुम्हारा ग्रीटिंग्स मिला, मैंने कल तुम्हारा ग्रीटिंग्स पाया. तो यहाँ पाना मिलना का ही सेंस चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है. करना वाले को देखें, आई एम गेटिंग मैरिड ऑन 28th, मतलब हुआ मैं 28 तारीख को शादी करने जा रहा हूं. देखिए यहाँ गेट का सेंस निकला, करना. नेक्स्ट सेंटेंस देखें, शी इज, ये शी इज का शॉर्ट एंड फॉर्म है, से शी इज प्रोनाउंस करेंगे. शी इज गना गेट अ न्यू स्कूटी नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीने एक नई स्कूटी लेने जा रही है. तो लेने जा रही है मतलब क्या फ्री में मिलेगा उसको? यहाँ सेंस हो गया कि वह अगले महीने एक नई स्कूटी खरीदने जा रही है. यहाँ एक और चीज़ देखें कि मैंने एक वर्ड यूज़ कर दिया, गौना. ये जो गौना है ये कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन ये सिर्फ बोलचाल में यूज़ होगा. गोइंग टू को शॉर्ट फॉर्म में बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं गौना. वॉन्ट टू को शॉर्ट में बोलचाल की भाषा में कहते हैं वोना. जैसे आई वॉन्ट टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर की जगह आप कह सकते हैं वांट टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. शी इज गना गेट अ न्यू स्कूटी, आई एम गना गेट यू, आई एम गना डिलीवर माई स्पीच. तो इस तरह से आप गोइंग टू की जगह गॉना यूज कर सकते हैं, वॉन्ट टू की जगह वॉना यूज कर सकते हैं. बट रिमेंबर, डू नॉट डेयर टू राइट. आप इसे लिखने की कोशिश ना करें. व्हाई एम आई सेइंग सो? बिकॉज आप अगर इसको स्कूल कॉलेज लेवल पे लिखेंगे, एकेडमिक्स में लिखेंगे, तो ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं डिक्शनरी में. लिटरली इट हैज़ नो मीनिंग, लिटरली इट इज़ नॉट फाउंड एनीवेयर. आपको कहीं ये मिलेगा नहीं, केवल बोलचाल में यूज़ होता है. बोलचाल में बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं जिसका कोई टेक्निकल यूज़ भी नहीं होता है, कहीं से वो है भी नहीं,
वो ना तो लिटरेचर में मिलेगा ना कहीं और मिलेगा, बट स्पोकन में वो चलता है। आप हिंदी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं, बोलते हैं, आप जो भी नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोलते हैं जिसका कि कोई यूज़ सिर्फ बोलचाल में होता है, लिखते वक्त वो लिखाएगा ही नहीं। तो इसीलिए साहित्यिक दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा कुछ यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो गौना का यूज़ आप बोलचाल में करें, कतई आप लिखने में ना करें। लिखने में आप गौना की जगह गोइंग टू ही लिखें। अब इसी बात को मैं आपसे पूछूं कि समझ रहे हो, तो इसे मैं पूछूंगा आर यू गेटिंग। मैं आपको समझ गया, आई गॉट यू। मैं इसे समझ गया, आई गॉट इट। आजकल टीचर्स भी पढ़ाते वक्त पूछते हैं गॉट इट, गॉट इट। तो गॉट इट जो है वो समझने के लिए सेंस में यूज किया जाता है। पहले टीचर्स पूछते थे अंडरस्टूड, आजकल पूछते गॉट इट, डिड यू गेट दैट। ऐसे ही डिड यू गेट दैट, डिड के साथ V1 लगेगा। आई डिडंट गेट यू सर, सॉरी आई डिडंट गेट यू। आई डिड नॉट गेट यू, आई डिडंट गेट यू का मतलब हुआ कि मैं आपको नहीं समझा। तो समझने के सेंस में भी हम गेटिंग यूज करते हैं। फिर देखिए होना भी लिखा हुआ है, तो होने से रिलेटेड क्या सेंटेंस होगा उसे भी देख लें। इट्स गेटिंग डार्क का मतलब हुआ अंधेरा हो रहा है। इट्स गेटिंग डार्क का मतलब हो गया अंधेरा हो रहा है। आई एम गेटिंग लेट का मतलब हुआ कि मुझे देरी हो रही है। गेटिंग लेट का मतलब लोग शॉर्ट में आम को भी हटा देते, कहते गेटिंग लेट। या गेटिंग लेट का मतलब मुझे देरी हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैंने हिंदी लिखा है वैसे वैसे कुछ सेंटेंसेस देकर आपको ये बताने की कोशिश की कि गेट इज नॉट ओनली यूज्ड फॉर पाना और मिलना, बट इट हैज आल्सो दीज सेंसेस एज वेल, एंड पीपल डू स्पीक यूजिंग गेट इन दीज सेंसेस। लोग भी इसी सेंस के आधार पर गेट का यूज करते हैं। एंड इफ समवन इज टेलिंग यू इन दिस वे, अगर कोई आपको इस प्रकार से बोल रहा है तो डू नॉट गेट परप्लेक्स्ड, परेशान ना हो जाए कि ये क्या यूज कर दिया इस बंदे ने, उसने कुछ खास नहीं यूज करा है, बस उसने क्या किया है आपको गेट से, जैसे कि आम लोग बोलते हैं उसने भी वैसे ही बोलने की कोशिश की है और बोल करके आपको वो चीजें बताई हैं। तो आई होप आपको अब गेट से कुछ ऐसा कोई भी सेंटेंस बोले तो समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो आप भी इसका यूज करने लगेंगे, और यूज करेंगे तो इट विल ऐड सम मोर ग्लोरी, सम मोर स्पार्क, सम मोर स्टाइल इन योर स्पीकिंग। इससे आपका बोलने का क्षमता में और भी कलाकारी जुड़ेगी।